नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं और नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता का वोट साधने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। हर किसी को अपनी पार्टी, अपना सिंबल और अपना नेता चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के बीच फेस फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हमेशा से देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें केंद्र की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसीलिए हर दल चाहता है कि यूपी में अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं, ताकि उसके लिए दिल्ली की राह आसान हो सके। ऐसा होता भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस दल की जितनी ज्यादा सीटें होती हैं, केंद्र में सरकार भी उसी की बनती है। अब इसी होड़ में दो गठबंधन एक्टिव है, इंडिया और एनडीए गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन में तो सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा को लेकर बात बन गई है, लेकिन वहीं बात करें एनडीए की तो इसमें पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निषाद पार्टी के संयोजक संजय निषाद इन दिनों सीटों को लेकर भाजपा से खफा बताए जा रहे हैं। वो पिछले कई दिनों से भाजपा आलाकमान से सीटों की मांगों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने कहा है कि हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्यकर्ताओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब अपना दल को दे रहे हैं, आरएलडी को दे रहे हैं, राजभर की पार्टी को, तो हमें क्यों नहीं। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं। भाजपा ने प्रवीण निषाद को दूसरी बार संत कबीर नगर से लोकसभा का टिकट दिया है। संजय निषाद ने पार्टी सिंबल पर सीट की मांग कर दी है। उन्होंने निषाद मतदाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक सीट की मांग की है। संजय निषाद ने कहा है कि प्रवीण निषाद को भाजपा ने दोबारा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में निषाद मतदाता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर भाजपा आलाकमान से बातचीत चल रही है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि एनडीए गठबंधन में शामिल अन्य दलों को भी खुद के सिंबल पर सीटें आवंटित की गई हैं। ऐसे में निषाद पार्टी के सिंबल पर एक सीट नहीं मिलने से कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। हालांकि संजय निषाद की इस नाराजगी पर खुद मोहर तब लगी जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव नामांकन के दौरान वो भाजपा समेत अन्य एनडीए नेताओं के साथ नहीं दिखाई दी। बता दें कि भाजपा के साथ राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा और अपना दल एस से एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा भरा था। भाजपा के नेता एनडीए गठबंधन के कुल 10 प्रत्याशियों के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य सहयोगी दलों के नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस मौके की जो तस्वीरें थी वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेयर की। उसमें सुभाषपा के नेता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के नेता और एमएलसी प्रत्याशी आशीष पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य नेता दिखाई दिए। लेकिन योगी सरकार में मत्स्य विभाग के मुखिया संजय निषाद कहीं नजर नहीं आए। इस मौके पर उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है और उनकी इस गैर हाजिरी को लेकर तरह तरह की बातें उठने लगी। बता दें कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं संजय निषाद खुद के पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में खुद संजय निषाद ने भाजपा से सीट पाने के लिए यह भी कह दिया था कि उन्हें वो सीट दी जाए जो भाजपा कभी न जीत पाई और वो उस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना समर्थन और मजबूत करेंगे। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया और दिल्ली पहुंचकर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय पे हुई जब संजय निषाद सीट बंटवारे को लेकर नाराज बताए जा रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के बीच जेपी नड्डा से संजय निषाद की मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। संजय निषाद ने उनके सामने अपनी बात रखी है। इस मुलाकात को लेकर खुद संजय निषाद ने क्या कुछ बताया है, वीडियो देखिए। आप जेपी नड्डा जी से मिले हैं, क्या बातचीत हुई है? बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। त्रेता भगवान निषाद राज, भगवान राम के अनंत भक्त के हम वंशज हैं। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा में रहकर हम लोग पार्टी खड़ा बढ़ा के हैं। अपनी पार्टी के सीटों पर चर्चा करने के लिए आए थे कि निषाद पार्टी को भी सिंबल मिलना चाहिए जिस तरीके से हम लोगों को मिला, और सम्मान के साथ हम लोग अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। बाकी हमारे समाज का आरक्षण का मुद्दा था, उस पर आगे समय पर आ गया तो पहल जहां तक हो गया उससे आगे बढ़नी चाहिए। तो सब बिंदुओं पर चर्चा हुई है समाज के
सामाजिक के तमाम बिंदु, जो राजनीतिक मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर और संवैधानिक मुद्दों पर, और अपने समाज, अपने कार्यकर्ताओं के समायोजन के मुद्दे पर कि उनको भी समायोजित किया जाए। तो सब पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई और उत्तर प्रदेश को जीत कैसे लिया जाए और जीत में उसको बदलने के लिए सारी चर्चाएं। बता दें कि संजय निषाद ने खुद के लिए एक सीट की मांग की है, क्योंकि उनका खुद कहना है कि प्रवीण निषाद को भाजपा ने दोबारा लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में निषाद मतदाता खुश नहीं है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। दरअसल आलापुर में मौजूदा सांसद प्रवीण निषाद जनसंपर्क के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान जनता ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। अरे आप गार्जियन है, अरे हम माफी मांग रहे हैं, लड़का माफी मांग रहा है। बहुत बड़ा नहीं, हो गया। हेलो, आप गार्जियन है, माफ करेंगे। कोई बात नहीं। बता दें कि प्रवीण निषाद 2018 के दौरान चर्चा में आए थे। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सांसद का पद छोड़ दिया था। गोरखपुर सीट पर हुए उपचुनाव में प्रवीण निषाद ने भाजपा के कद्दावर नेता उपेंद्र शुक्ला को हराकर संसद में पहुंचे थे। बाद में उन्होंने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। खैर, अब इस बार के चुनाव में किसकी राहें कितनी आसान होंगी ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन संजय निषाद की इस डिमांड ने कहीं न कहीं भाजपा की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। अब देखना ये होगा कि इस डिमांड को भाजपा पूरी करने में सफल होती है या फिर चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में फूट पड़ जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।